ये दुनिया उन लोगों को याद नहीं करती जो आसान परिस्थिति में कुछ बड़ा करते हैं, बल्कि उन्हें याद रखती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, हालात बुरे होने पर भी झंडे गाड़ने का दम रखते हैं। दोस्तों, मौके तो आपको किस्मत से भी मिल सकते हैं, लेकिन कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती। उसके लिए अपनी जान लगानी पड़ती है, पागल होना पड़ता है। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी एक की भी कहानी उठाकर देख लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से झोंकने पर ही सफलता मिलती है। हमने ये तो सुना ही है कि कामयाबी बलिदान मांगती है, लेकिन क्या हम बलिदान देने को तैयार होते हैं? एक छोटी सी चीज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और ख्वाब देखते हैं अमीर बनने के, कामयाब बनने के। दोस्तों, आज हम ऐसी कई कहानियों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने लाख असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और इस दुनिया को बता दिया कि वो कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि कामयाबी उनके लिए बनी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कामयाब इंसान नहीं है जिसे कभी रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा हो। अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विराट कोहली, MS धोनी उसी के एग्जाम्पल हैं। अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर किसी को लग गई तो वो कामयाब जरूर होता है। और ये पागलपन सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, बल्कि उसके एक्शंस में भी नजर आता है। दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर अगर पागलपन हो तो एक आम से माली का बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन सकता है। चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये है माइकल फिलिप्स। 2008 में इस बंदे ने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। सबने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन इन्होंने इस मजाक को अपनी ताकत बना लिया। दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक एक्सीडेंट में हाथ फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि ओलंपिक में आप भाग नहीं ले पाएंगे। ये इंसान चाहता तो टूट सकता था, लेकिन पागलपन था। अपने पाँव से स्विमिंग करना स्टार्ट किया और एक साल में खुद को इतना बेहतर बनाया कि ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसे कहते हैं जुनून। ये लाखों में से किसी एक के पास होता है। दोस्तों, कुछ भी हासिल करने के लिए ये जुनून होना बहुत जरूरी है। मुश्किलें किस इंसान की जिंदगी में नहीं आती, लेकिन मुश्किलों का सामना करके जो मेहनत करना नहीं छोड़ता, वही एक दिन इस दुनिया पर राज करता है। दोस्तों, क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन विराट, सचिन और धोनी हर कोई नहीं बन पाता। नायक बहुत होते हैं, लेकिन महानायक सिर्फ अमिताभ बच्चन को कहते हैं, क्योंकि उनमें ताकत है जीरो से हीरो बनने की। चाहे मुश्किलें कितनी भी आएं, चाहे कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद उन्हें वापस से जीरो पर आना पड़ा हो, लेकिन उनमें ताकत थी वापस से खड़े होने की। एक बात याद रखना दोस्तों, भीड़ से अलग चलने वाला ही दुनिया में अपनी छाप छोड़ पाता है। अपने काम के लिए अपने अंदर इतना पागलपन ले आओ कि लोग आपको देखकर मोटिवेट हो जाएं। छोटी छोटी मुश्किलों से डरो मत, ये तो आएंगी ही, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन हौसला भी आपको बड़ा ही रखना होगा। असुविधाओं का रोना वो लोग रोते हैं जो बहाना बनाना चाहते हैं काम से बचने का और काम ना करने का। वो नहीं रोते जिनके अंदर आग लगी होती है कुछ कर गुजरने की। चलो एक कहानी आपको सुनाती हूँ। स्टीफन हॉकिंस, जिनको 21 साल की उम्र में एक मोटो न्यूरॉन डिसीज नाम की बीमारी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि आप सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रहेंगे। धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया और वो व्हील चेयर पर आ गए। सब कुछ खो दिया, लेकिन हौसला नहीं खोया। तमाम मुश्किलों के बाद भी ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की एक किताब लिखी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना हिल सकता था और ना ही बोल सकता था। सिर्फ अपने दिमाग के दम पर इसने दुनिया को हिला कर रख दिया और अपने जीवन के 55 साल व्हील चेयर पर ही गुजार दिए। ऐसी हजारों कहानियां हैं जो बताती हैं कि कामयाब होने के लिए जिद होनी चाहिए, तभी आप सफल बन सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी परेशानियों से क्यों डरते हैं? हिम्मत करो, खड़े हो और जिद पाल लो अपने मन में कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, सफल तो होना ही है। और फिर देखो ये दुनिया कैसे आपको सलाम करती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।